Hello everyone, Assalamu alaikum, welcome and welcome back to my channel Research Hour. This is me Aisha Ghaffar and today I am going to share that if you people have already applied for CTI jobs, so today in this video I will share the procedure of how you can check your name and how you can check whether your documents are verified or not. और ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि आपका मेरिट कितना बन रहा है या आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा या नहीं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सबसे पहले तो जी आप लोगों में से जिसने अप्लाई किया है वो अभी जाकर अपना नाम, मेरिट लिस्ट सब कुछ चेक कर सकता है, ठीक है। और चेक करने का तरीका ये है कि आपने गूगल पे आना है, ठीक है, और अपने मोबाइल से एक्सेस कर लें या अपने पीसी से, लैपटॉप से एक्सेस कर लें, सेम प्रोसीजर होगा। वहाँ पर आकर आपने लिखना है CTI, HEP और गवर्नमेंट। आप इस तरह से कमांड देंगे तो आपके पास जो है वो इस तरह से जो है ना वो ओपन होना शुरू हो जाएंगी वेबसाइट। सो ये फर्स्ट वाली जो वेबसाइट है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जैसे ही आप जो वो ओपन करेंगे आपके पास इस तरह से जो है ना वो इस तरह से जो है आपके पास एक पेज ओपन होगा। आपने एप्लीकेशन स्टेटस पे जाना है और एप्लीकेशन स्टेटस पे जैसे ही आप लोग जाएंगे तो आपके पास इस तरह से जो एक पेज ओपन होगा। ये पेज है बेसिकली जहां पर आप लोग जाकर अपना नेम और कैलकुलेटेड मेरिट चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सब्जेक्ट्स में जिसमें आपने सब्जेक्ट अप्लाई किया था आप वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। दिस इज अ वेरी इजी मेथड। ओके, सो जिस कॉलेज में आपने अप्लाई किया तो आप वो यहाँ पर ह्यूज लिस्ट होती है कॉलेजेस की। तो अगर मैं साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर रही हूँ तो मैं साहिवाल कॉलेज की जो है वो ओपन कर लिख लूंगी साहिवाल, तो मेरे पास साहिवाल के सारे कॉलेजेस आ जाएंगे। तो मैं उसमें से देख लूंगी। फॉर एग्जांपल मैं ये रैंडमली एक सेलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद आपने जिस भी डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई किया ना, आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखते हैं या आप अपने उससे रिलेटेड कुछ भी लिखते हैं तो आपके पास कॉलेजेस आ जाएंगे। अपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, देन यू हैव टू सर्च। ओके, सर्च करेंगे तो आपके पास इस तरह से जो है वो एक पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप लोगों यू पीपल कैन सी दैट नेम, जेंडर, सब्जेक्ट, कॉलेज, कैलकुलेटेड मार्क्स, डॉक्यूमेंट्स एंड अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हैं तो वेल एंड गुड, अगर वेरीफाइड नहीं है तो उन्होंने आगे रीजन भी लिखी दिया। यहाँ तक सिंपल प्रोसीजर है। अब यहाँ के बाद इसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपना कैलकुलेटेड मेरिट देख लिया, ठीक है। आपने सीट्स के हिसाब से आपको अंदाजा भी हो जाएगा कि आप कहाँ पे लाइक कर रहे हो। ओके, सो आफ्टर दीज थिंग्स आपने क्या करना है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड है तो इट्स वेल एंड गुड। अगर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड नहीं है, अनवेरीफाइड है, तो आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर लॉगिन करना है, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपने जैसे अप्लाई किया था ना वो पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वाले टैब में जाना है। डॉक्यूमेंट्स वाले टैब में जाने के बाद आपने वहाँ पर अगर आपके पास री अपलोड का ऑप्शन आ रहा है तो अपने डॉक्यूमेंट्स को री अपलोड करें। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट हैं तो जो इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स हैं आप उनको अपलोड कर दें। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ब्लर हैं या कोई और रिक्वायरमेंट है उनकी, अक्सर ऐसा भी होता है कि डॉक्यूमेंट्स ब्लर होते हैं, नज़र नहीं आ रहे होते हैं या इस तरह की कुछ ना, तो आपने क्या करना है कि आपने वो सारी चीज़ें उनके हिसाब से अपलोड करनी है जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स है। फॉर एग्जांपल के डॉक्यूमेंट्स आर नॉट रीडेबल, ठीक है, रिक्वायर्स अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स अगेन, तो इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स जो हैं इस तरह से अपलोड करने के रीडेबल हों। कुछ मेक्स डिक्रीज, मार्क्स ऑन डिक्रीज एंड पोर्टल आर डिफरेंट, ठीक है, तो ये अनवेरीफाइड है। तो ये चीज़ें आपने जो है वो ध्यान से पहले ही ध्यान से करनी चाहिए थी, लेकिन अगर फिर भी मिस्टेक हो जाती है तो आप लोग जो है वो इसको अगेन वेरीफाई ज़रूर करें। वेरीफाई करेंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी, ठीक है। अगर दूसरी बात, इन अनदर केस, अगर आपने पोर्टल ओपन कर लिया एंड यू आर नॉट योर पोर्टल इज नॉट शोइंग द बटन ऑफ री अपलोडिंग बटन, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, तो आपने क्या करना है कि आप अपने जिस भी कॉलेज में आपने अप्लाई किया ना, आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके उस कॉलेज पे जाएं। देन इट्स वेरी इजी कि आप उस कॉलेज में जाएं और फिर वहाँ पर जाकर उनको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराएं और वो आपका जो है डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद आपका स्टेटस जो है वो आपके पोर्टल पर चेंज भी कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी मेथड। ओके, सो आप इन दोनों में से कोई भी चेक कर सकते हैं मेथड। मैं आपको दूसरा वाला मेथड इसलिए बता रही हूँ बिकॉज आई हैव सीन such cases in past
1 और 2 डेज के आपका जो पोर्टल है आप उस तक तो एक्सेस हो रही है, लेकिन आपके पास जो एक्शन बटन आ रहा है जिसमें री अपलोडिंग का ऑप्शन है वो उन्होंने अभी तक ओपन नहीं हुआ या उस तक एक्सेस नहीं हो रही है आपकी। सो उसके लिए जो है वो एक यही मेथड है कि आप जो है वो कॉलेज चले जाएं और वहाँ पर आप लोग जाकर करवा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स री-वेरीफाइड, एंड देन आप जो है वो अपने फिर मेरिट के हिसाब से इंटरव्यू के लिए बुला लिए जाएंगे। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। ये थी एक छोटी सी शॉर्ट सी वीडियो जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाह रही थी कि आप लोग जो है वो अप्लाई किस तरह से करेंगे और अप्लाई करने के बाद आप लोग अपनी मेरिट लिस्ट में नाम कैसे चेक कर सकते हैं। सो गुड लक फॉर योर फ्यूचर, गुड लक फॉर योर इंटरव्यूज। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दें, और अगर आपका कोई सवाल है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, लाइक पीएचडी थीसिस से रिलेटेड, एमफिल थीसिस से रिलेटेड, और लाइक स्कॉलरशिप से रिलेटेड, और किसी चीज़ से रिलेटेड, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।